फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पेंट आर्य विशाल पर। तो दोस्तों, काशी विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक बिग अपडेट यहाँ पर आ चुका है कि आखिर इसका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा और यहाँ पर दोस्तों आपका मेन कैंपस में कौन कौन कॉलेज आते हैं और वहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं उसके कितने काट ऑफ जाने वाले हैं कैटेगरी वाइज, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऑल कैटेगरी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो आपका एडमिशन होगा यूईटी एंड पीयूटी का, उसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स का, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट का और डिप्लोमा कोर्स का, सभी कोर्सों के लिए। तो काउंसलिंग पोर्टल ये 2020 के अनुसार आप समझ सकते हैं कि इसका काउंसलिंग पोर्टल कैसे है और काउंसलिंग कैसे होता है। तो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो यहीं पर एक काउंसलिंग पोर्टल लिखा रहेगा जो कि 2021 हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। तो काउंसलिंग पोर्टल पर आपको कर देना है क्लिक। जब काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन कमेटी, यूजी एडमिशन और उसके बाद पीजी एडमिशन। तो यूजी में कौन कौन से कोर्स है, पीजी में कैसे होगा, इन सभी के लिए यहाँ से आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। जैसे कि हम यूजी एडमिशन बीएचयू काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप आप जान ले प्रोसेस कि आपका प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। फर्स्ट में आपको गाइडलाइंस, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग के लिए और कॉल लेटर के लिए। यहाँ पर भी ऑफलाइन मोड में आपको ये दोनों की आवश्यकता होती है। तो आप ये दोनों समझ सकते हैं, गाइडलाइंस, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट आपके मेंशन किया जाएगा। और सेकंड में दोस्तों, इफ़ यू आर ओपनिंग ऑनलाइन मोड श्योर डैट नो नीड फॉर अटेंडिंग फिजिकल ऑफलाइन काउंसलिंग, यानी कि आपको जब ऑनलाइन कर ले रहे तो आपको फिजिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 days will be given that receipt for call letter to fill preference entry and uploading document, यानी कि आपको 5 दिन के लिए कॉल लेटर आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर दें, अपलोड कर दें। इफ़ यू आर ऑप्शन ऑफलाइन मोड एंड अटेंडिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट नो नीड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप ऑफलाइन मोड में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह का अपलोड करने की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती ऑफलाइन मोड में। थर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट लॉग इन काउंसलिंग पोर्टल बीएचयू ऑनलाइन। आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, इन यू आर एडवाइज टू चेक योर बीएचयू काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे। आपका अभी तक कॉल लेटर आए है कि नहीं, आप अपना काउंसलिंग कोच क्या करते रहें, चेक करते रहें डेली। डाउनलोड कॉल लेटर फॉर काउंसलिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट लॉग इन काउंसलिंग पोर्टल बीएचयू ऑनलाइन, यू आर एडवाइज टू चेक बीएचयू इन काउंसलिंग पोर्टल एवरी डे। ऑफलाइन मोड में भी यही प्रोसेस है दोस्तों कि आपका एक कॉल लेटर आएगा, उसको आप प्रत्येक दिन देखते हैं कि आपका कॉल लेटर में नाम आया है या नहीं। इस तरह से आपको क्या करना होगा, चेक करते रहना होगा। फोर्थ नंबर पर देख सकते हैं द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। फर्स्ट में हाई स्कूल 10th का मार्कशीट चाहिए जो कि डीओवी सही होना चाहिए। इंटरमीडिएट का आपका क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। और थर्ड में अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीजी कोर्स और सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। फोर्थ में कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिफ्थ में पीडब्ल्यूडी, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 6 नंबर पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अंडर ईडब्ल्यूएस कोटा में होना चाहिए। 7 में बीएचयू कॉलेज या स्टूडेंट सर्टिफिकेट आईपी होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों 8 नंबर पर बीएचयू एम्प्लॉय, अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय हैं और आप कैंडिडेट हैं तो आपके पास वो होना चाहिए। सम डॉक्यूमेंट सेल्फ स्टेटेड फोटोकॉपी, और साथ ही साथ अगर ऑफलाइन में एडमिशन चाहते हैं तो आपका क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टेटेड फोटोकॉपी होना चाहिए। 5th नंबर पर द अदर डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल मे बी अपलोडेड एंड इफ वन साइन अंडरटेकिंग फॉर मिसिंग, यानी कि अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कीजिए, नहीं है तो अंडरटेकिंग का फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। जैसे टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और रेसिडेंस कम डोजियर्स फॉर्म, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो आप अंडरटेकिंग करके आपको 45 दिन का मौका मिलेगा डिपॉजिट करने का, उसके अंतराल में जमा कर देना है। सम डॉक्यूमेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑफलाइन फिजिकल काउंसलिंग, इफ नॉट अवेलेबल देन अ डिक्लेरेशन सबमिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कुछ समय दिया जाएगा ऑफलाइन मोड में, अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके अनुसार जमा कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि 6 नंबर पर आपका है कैंडिडेट आर एडवाइज दैट as कैन टेक पिक ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन अबव इन गुड लाइट कंडीशन शार्पनेस डिटेल्स शुड बी एडमिशन कमेटी,
ये आपके पास होना चाहिए, सब सही से होना चाहिए, आपको अच्छा से दिखना चाहिए, सेल्फ स्टेटस फोटोकॉपी भी उसके होने चाहिए। इस तरह से 7 नंबर पे देख सकते हैं, वंस ऑल द कंपलसरी डॉक्यूमेंट अपलोडेड, आपके जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको डाउनलोड ये होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू बटन विजिबल लास्ट सबमिशन ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम काउंसलिंग, आपको क्या करना है, ऑफलाइन मोड में पहुँचना है काउंसलिंग के लिए। 8 नंबर पे देख सकते हैं, आफ्टर अपलोड प्रेफरेंस एंट्री पेज विल अपेयर फॉर एजुकेशन सेल द क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स इन परसेंटेज, आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म एक भरना होगा, सबमिशन करना होगा, उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट देना कंपलसरी। सेम स्टेप्स वेन्यू विल बी फॉलोड फॉर फिजिकली फॉल द क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स परसेंटेज को, ग्रेजुएशन CGPA आपका किसी भी तरह का तो उसका आपका मार्कशीट क्या करना है, अपलोड करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है आपका। सेंड ईमेल फॉर लॉकिंग द सबमिशन कोर्स इज सेटिस्फाइड, वेट फॉर नेक्स्ट राउंड, और आपको ऑनलाइन प्रोसेस में इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑफलाइन में सेंड ईमेल फॉर लॉकिंग द सब कोर्स एंड यू आर सेटिस्फाइड फॉर अपग्रेडेशन, वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। यानी कि अगर आप ऑफलाइन मोड में एडमिशन ले लेते हैं और आपका अच्छा सब्जेक्ट मिल जाता है तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं, नहीं तो अपग्रेड करने का भी आपको मौका मिलेगा, दोनों में, ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में। इस तरह से आपका क्या होता है, ये आपका BHU में UET और PET का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, इसका बहुत सारे कैंडिडेट का इंतज़ार है। और साथ ही साथ ये दोस्तों की पेड सीट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पेड सीट जो होता है वो आपका पहले मेन सीट के एडमिशन होने के बाद पेड सीट का होता है, जो कि 15% रिजर्व रहता है पेड सीट। इसमें आपका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रखता है कंपेयर टू मेन कैंपस और अफिलिएटेड कॉलेज के, वहाँ पर भी आपको मेन कैंपस मिलने के चांसेस रहते हैं। और आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है 30 नवंबर 2021 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला BHU के मेन कैंपस का, और उसके बाद अफिलिएटेड का, तब पेड सीट्स का एडमिशन होगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं BHU जो काउंसलिंग है वहाँ पर मेन कैंपस में कौन कौन से हैं, FMC है और MMB, दो कॉलेज आते हैं जहाँ पर मेन कैंपस होते हैं। और यहाँ पर जो आपका कैटेगरी वाइज जो रैंक जाने वाला है, सिर्फ मेन कैंपस की मैं बात करूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अफिलिएटेड कॉलेज का और साथ ही साथ मेन कैंपस, दोनों का मिलाकर करेंगे। इसमें हम सिर्फ मेन कैंपस का, तो जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं अगर मेन कैंपस में चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो तो 420 से 310 तक मार्क्स वाले हैं तब भी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज़ यहाँ मेन कैंपस में नहीं चांस है कि आपका एडमिशन हो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 450 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है BHU में। तो BHU में 450 मार्क्स तो टॉपर का बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स है, इसीलिए दोस्तों। और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 400 से 300 मार्क्स से तो एडमिशन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक में एडमिशन हो जाएगा मेन कैंपस में। OBC जो कैंडिडेट हैं 410 से लेकर 280 मार्क्स तक हैं तो उनको मेन कैंपस में एडमिशन हो सकता है। EWS के जो कैंडिडेट हैं वो अगर 400 मार्क्स से 270 मार्क्स के बीच में है तो उनका एडमिशन BHU के मेन कैंपस में होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि हो सकते हैं। अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपका 420 से लेकर 250 मार्क्स के बीच में है तो आपका भी चांस बनता है कि BHU के मेन कैंपस में 100% पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन हो। आपका रैंक कुछ भी हो, चाहे आपका कैटेगरी ओवरऑल रैंक 2500 हो और आपका कैटेगरी रैंक 1500 हो और आपका फीमेल रैंक मान लीजिए फीमेल रैंक आपका 150 हो, तो आपका एडमिशन क्या होगा, BHU के मेन कैंपस में होगा। अगर आप SC के कैंडिडेट हैं तो 250 तक, अगर आप ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 410 से लेकर आप 230 मार्क्स तक में एडमिशन हो जाएगा BHU के मेन कैंपस पर। किसी भी कोर्स के लिए UET एंड PUT, किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आप UET में आप BSc एग्रीकल्चर, BSc BA, BSc BCom, फिर उसके बाद दोस्तों BIT बैचलर वोकेशनल, किसी भी कोर्स के लिए आप करते हैं तो आपका यहाँ पर एडमिशन जितना मैंने आपको बताया मेन कैंपस में मिल सकता है। BLLB अगर आप PET के लिए करते हैं तो PET में आपका MTech, MCA, MBA, फिर उसके बाद दोस्तों MA, MSc, MCom, इन सभी कोर्सों के लिए आपका इतना मार्क्स का रिक्वायरमेंट हो सकता है। अगर आपके इसके बीच में है तो आपका एडमिशन BHU के मेन कैंपस का यहाँ पर हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें।